अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद रोज़ से सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर एक सियासी जमात की जानिब से इंतहाई तज़हीक अमेज़ मुहिम चलाई जा रही है। जस्टिस आयशा मलिक के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाने वालों में एक पाकिस्तान की एक सियासी जमात मुलव्वस है और उनके कारकुनों की जानिब से और उनके जो हामी यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, उनकी जानिब से ये ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ इंतहाई तज़हीक आमेज़ किस्म की वीडियोज़ और ट्वीट्स की जा रही हैं। इसी हवाले से बताएंगे कि जस्टिस आयशा मलिक के ख़िलाफ़ ये ट्रेंड क्यों चलाया जा रहा है, कौन सी सियासी जमात चला रही है और इसकी वजह क्या है। आपको याद होगा कि पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में एक 15 रुकनी फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के ख़िलाफ़ समाअत की थी। ये तमाम तर कार्रवाई सोशल मीडिया समेत पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर लाइव स्ट्रीम इसकी हुई, लाइव ये तमाम कार्रवाई चलाई गई। इस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से एक सवाल पूछा गया। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से जो सवाल पूछा गया था वो ये था, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा था कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है जिसकी समाअत ये सुप्रीम कोर्ट का 15 रुकनी फुल कोर्ट कर रहा है, इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 5 जो अपील का हक़ देता है मुतासरा फरीक को, जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा उसको अपील का हक़ देता है। अगर ये फुल कोर्ट इस कानून के ख़िलाफ़ या इसके हक़ में कोई फ़ैसला देता है तो जो मुतासरा पार्टियां होंगी या जो मुतासरा फ़रीक़ैन होंगे वो अपील कैसे दायर करेंगे, क्योंकि सेक्शन 5 के तहत अपील जो होगी वो लार्जर बेंच सुनेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट पहले ही मरकज़ी केस सुन रहा है तो फिर वो उसके ऊपर अपील या नज़रसानी के लिए लार्जर बेंच कैसे बनेगा। तो ये एक बुनियादी सवाल था जो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की जानिब से इस केस की समाअत के दौरान पूछा गया था। 15 रुकनी बेंच इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 15 जजेस तैनात हैं। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की आसामियाँ खाली हैं। अब अगर ये 2 जजेस तैनात हो भी जाएँ और वो इस फुल कोर्ट में शामिल हो जाएं तो फिर भी ये फुल कोर्ट ही रहेगी, क्योंकि तमाम दस्तयाब जजेस इस वक्त इस फुल कोर्ट के अंदर शामिल हैं। तो अपील का ये बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन था जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का कि अपील के लिए तो लार्जर बेंच का आपने खुद कानून में लिखा हुआ है, तो जब फुल कोर्ट इस केस को सुन के फैसला कर रहा है तो फिर उसके ऊपर लार्जर बेंच कैसे बनेगा। तो ये किस्म की एक डेडलॉक किस्म की सूरत हाल थी और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के इस सवाल की तौसीक चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने भी की और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि जब ब्रेक हुई तो ब्रेक के दौरान मैंने भी इस सवाल के ऊपर गौर किया और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का सवाल तो वो बिल्कुल वैलिड है। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की जानिब से ये सवाल उर्दू में पूछा गया और ये तमाम मीडिया के ऊपर, न्यूज़ चैनल के ऊपर, पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर भी ये चीज़ लाइव ब्रॉडकास्ट हुई। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया विंग है और उनके जो हामी या सपोर्टर हैं वो जस्टिस आयशा मलिक के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर एक इंतहाई गलीज़ और मुनज़्ज़म किस्म की मुहिम चला रहे हैं। वो गुज़श्ता 3-4 रोज़ से मुसलसल जस्टिस आयशा मलिक के ख़िलाफ़ गलीज़ और तौहीन आमेज़ किस्म के ट्रेंड किए जो है वो चलाए जा रहे हैं, ट्वीट्स किए जा रहे हैं, वीडियो शेयर की जा रही हैं, व्लॉग्स किए जा रहे हैं और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के जो ज़ाती ज़िंदगी है उसके हवाले से इंतहाई घटिया इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो मुझे बड़ी हैरत है कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की जानिब से उर्दू में सवाल किया गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसके बावजूद उस उर्दू वाले सवाल को भी समझने में कासिर रही, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये अलमिया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फ़ैसले या अहकामात अंग्रेज़ी में जारी किए जाते हैं उनको समझने में अमूमन उनको वक्त लगता है और इब्तदाई तौर पर वो उसके ऊपर खुशियाँ भी मना लेते हैं, मिठाई भी खा लेते हैं, लेकिन चंद घंटे या चंद रोज़ गुजरने के बाद उनको उस फ़ैसले की असल हकीकत का एहसास होता है कि वो तो गलत मिठाई खा बैठे, इस वजह से उसके बाद उनकी हालत जो है वो मज़ीद ख़राब हो जाती है। ये सिलसिला 20 अप्रैल 2017 से चल रहा है जब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने पनामा JIT के तहत पनामा का जो स्कैंडल था उसकी तहकीकात करने का हुक्म दिया था और उस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मिठाई खा ली गई और बाद में उनको अंदाज़ा हुआ कि ये तो JIT बैठेगी तो इसके ऊपर फिर मज़ीद तहकीकात होंगी और मज़ीद शवाहिद सामने आएंगे और ये तो नून लीग के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी। बहरहाल जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के ख़िलाफ़ ये जो ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, ये जो ट्वीट्स और व्लॉग्स किए जा रहे हैं, उसमें
मुस्लिम लीग नून के हामी व्लॉगर्स और जो यूट्यूबर्स हैं वो भी इसमें बाकायदा मुलव्वस हैं। वो इस तरह की गलीज़ और तज़ीक अमेज़ ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे हैं, उनको शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून ऐसा क्यों कर रही है, और मुझे इसकी जो एक सादा वजह नज़र आती है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा ख़वातीन को टारगेट करने की कोशिश की है। ये जस्टिस आयशा मलिक साहिबा पहली खातून नहीं है। इससे कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ इंतहाई गलीज़ मुहिम चलाई गई थी। उनकी जैली नंगी तस्वीरें जहाज़ के ज़रिए लाहौर शहर के ऊपर फेंकी गई थी ताकि उनके ख़िलाफ़ एक बयानिया खड़ा किया जा सके। फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की पहली अहलिया जमायमा ख़ान के ख़िलाफ़ इसी तरीके से मुहिम चलाई गई। उन पर टाइलें चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया। अगरचा उनके वालिद एक बिलियनियर थे, लेकिन फिर भी उनके ख़िलाफ़ इस तरह की घटिया मुहिम चलाई गई। फिर आप ये देखें कि जो आयशा गुल अलई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक वो कारकुन थी, उनके ख़िलाफ़ उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जो दूसरी अहलिया थी रेहाम ख़ान, उनके ज़रिए मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने की कोशिश की गई। इमरान ख़ान की जो मौजूदा अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उनके ख़िलाफ़ इंतहाई घटिया तौहीन अमेज़ किस्म की मुहिम कई सालों तक चलती रही। उनके ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून के हामी व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स ने उनके ऊपर जिस्म फरोशी और ये धंधा करने के भी इल्ज़ामात लगाए। इंतहाई गलीज़ किस्म के ट्रेंड चलाए गए, जादू टोने के इल्ज़ामात लगाए गए। इसमें मुस्लिम लीग नून के हामी एंकर्स और साफ़ी हज़रात भी मुलव्वस थे। और ये 2 से 3 साल तक, बल्कि गुज़श्ता हम कहें कि 5 साल से भी ज़ायद अरसा हो रहा है, क्योंकि 2018 के इंतखाबात के बाद से ये सिलसिला मुसलसल जारी है और अभी तक इसके ऊपर कोई बंद नहीं बांधा गया। अब ये मेरे ख्याल में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी सुप्रीम कोर्ट की एक खातून जज का तहफ़्फ़ुज़ करे। उनके ख़िलाफ़ ये जो गलीज़ और तौहीन अमेज़ किस्म के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, जो मुहिम चलाई जा रही है, इसका नोटिस ले। FIA और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको अहकामात जारी किए जाएँ कि वो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के ख़िलाफ़ ये तौहीन अमेज़ ट्रेंड चलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। जस्टिस आयशा मलिक इंतहाई कम्पिटेंट, इंतहाई काबिल जज हैं, जिन्होंने फुल कोर्ट इजलास जो समाअत थी उसके दौरान जस्टिस एजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ बहुत बेहतरीन कानूनी नुकात उठाए थे, बड़े वैलिड क्वेश्चन उठाए थे। और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के सवालात की तौसीक की थी, उनकी हिमायत की थी कि ये बड़े अहम कानूनी सवालात हैं जो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की जानिब से उठाए गए हैं। तो अब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आप पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आप अपनी इन मोहतरमा जो जज हैं, खातून जज हैं, पाकिस्तान की पहली खातून जज हैं जो मुस्तकबिल में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनेगी, इनके ख़िलाफ़ ये घटिया मुहिम चलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए अहकामात जारी करें। क्योंकि माजी में हमने देखा है कि जज हुमायूं दिलावर साहब के ख़िलाफ़ जब गलत फ़ैसले पर तनकीद भी की गई थी तो उस पर कार्रवाई करने का इंदिया दिया गया। FIA ने कार्रवाई करने के, और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी इस तरह की जो है वो ट्वीट्स की गई। फिर चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक के हवाले से भी कहा गया कि उनके ख़िलाफ़ जो तनकीद की जा रही है वो तनकीद करने वालों के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, उनके ख़िलाफ़ जो तौहीन अमेज़ और तज़ीक अमेज़ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, ये इन ट्रेंड चलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर आयद होती है कि वो इसका नोटिस लेकर मुतल्लिक़ा इदारों को कार्रवाई करने का हुक्म दें। ये कुछ तफसीलात थी जो मैं गुज़श्ता 2-3 रोज़ से जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था, तो चाहता था कि आप लोगों के साथ इसकी तफसीलात शेयर की जाएँ। इस वीडियो के हवाले से आपकी कोई आरा हो, कोई फ़ीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।